नमस्कार, इंडिया न्यूज़ 53 के तमाम दर्शकों का स्वागत है। शहर के एक दंपति ने पिछले साल कोरोना को मात देकर अपने घर एक नए मेहमान कबीर को साथ लेकर लौटे थे। इस दंपति ने अपने बच्चे का पहला जन्मदिन कोरोना योद्धाओं के बीच उन्हें सम्मान देकर मनाया। कोरोना संक्रमण का नाम सुनते ही लोगों को एक भय का माहौल पैदा हो जाता है। वहीं कुछ लोगों ने इस भय से निकलने के लिए खुद को आत्मविश्वास देकर और लोगों की मदद से इससे बाहर आए हैं। इस मामले में मरीजों को परिवार, मित्रों और प्रशासन का सहयोग मिला, जो किसी दवा से कम नहीं था। हम बात कर रहे हैं बुरहानपुर के एक ऐसे परिवार की जो शिकारपुरा के रहने वाले हैं, अनिल पाचोरे। उनकी पत्नी आरती पाचोरे जो पिछले साल कोरोना संक्रमण होने के कारण अस्पताल में भर्ती हुई। दोनों पति पत्नी की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। पत्नी गर्भवती थी। अब इस पूरे परिवार पर क्या बीती, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन लोगों के सहयोग और प्रशासन से जो सहयोग मिला, उसके बाद इनकी स्थिति सामान्य हो गई। पत्नी निगेटिव हुई। आज 1 साल बाद जब उनका बालक कबीर 1 साल का हुआ तो परिवार ने उनका जन्मदिन जिला प्रशासन के साथ और जिन लोगों ने उस समय उनका सहयोग दिया उनके साथ मनाने का निर्णय लिया। अपर कलेक्टर शैलेंद्र सिंह के साथ परिवार ने केक काटा और शाल श्रीफल देकर उन्हें सम्मान किया। इस दौरान मध्य प्रदेश मीडिया संघ के जिला अध्यक्ष बंटी नागौरी, सुमित वारोड़े सहित सहयोगी मित्र का सम्मान भी हुआ। पिछले साल कोरोना काल में मैं और मेरी पत्नी दोनों पॉजिटिव हो गए थे और मेरी पत्नी गर्भवती थी और उस कोरोना काल में मेरा बच्चे का जन्म हुआ। आज बच्चे के जन्म को 1 साल हो गया और उस अवसर पर शासन, प्रशासन और मीडियाकर्मी, तो जिन लोगों से, मेरे मित्रगण से मुझे सहयोग मिला था, आज मैंने उनका शाल श्रीफल देकर, अपने शाल और बुके देके सम्मान किया है। और लोगों को क्या संदेश देना चाहिए जो घबरा जाते हैं पॉजिटिव होने के बाद? मैं लोगों को यही बताना चाहूँगा कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपनी सेफ्टी रखिए और मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखिए। बाकी कोई नहीं, कुछ नहीं, सब बढ़िया हो जाता है, अच्छे हो जाते हैं। देखिए, कलेक्टर साहब और पूरी बुरहानपुर की जनता के अथक प्रयत्नों से पिछले साल भी कोरोना पे काफ़ी जल्दी नियंत्रण पाया गया और इस बार कोरोना से काफ़ी नियंत्रण पाया गया। तो इसमें बेशक जो कलेक्टर साहब की नेतृत्व और जो जनता का सहयोग है वो बहुत अच्छा रहा है, जिसके कारण हमने बहुत जल्दी कोरोना पे काबू पाया है। और ये बहुत अच्छी बात है कि लोग उस बात को एडमायर करते हैं कि प्रशासन जो उनके सपोर्ट में है तो उनके भी सपोर्ट में जनता खड़ी है। सर, आपके साथ भी बच्चे का जन्मदिन भी मनाया है परिवार ने, तो कैसा फील हो रहा है? ये परिवार की बहुत बड़ी खुशी का एक अवसर होता है जब किसी परिवार में किसी बच्चे ने कोरोना काल में जन्म लिया, उसके माँ बाप दोनों कोरोना से ग्रसित होने के पश्चात भी ठीक होकर के घर आए और आज पहला वर्ष है। तो मैं इन लोगों को, मम्मी पापा को शुभकामनाएं देता हूँ। शहर के जिला अस्पताल में आने वाले मरीजों के मोबाइलों की चोरी की घटनाएं बढ़ गई हैं, जिसके कारण मरीज और उनके परिजन परेशान हो रहे हैं। बुरहानपुर का जिला अस्पताल इन दिनों सुरक्षित नहीं है। यहाँ पर उपचार के लिए आने वाले मरीजों और उनके परिजनों के लिए असुरक्षा परेशानियों का सबब बनने लगी है। दरअसल कुछ असामाजिक तत्व रात को अचानक मरीज बनकर आते हैं और मरीजों के मोबाइल चुरा कर ले जाते हैं। ये बात हम नहीं बल्कि जिनके मोबाइल चोरी हुए हैं उनका कहना है। राजू रज्जाक तड़वी निवासी तुरक गुराड़ा जो दवाई पीकर आया था और जिला अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती था, जैसे ही उसने अपने मोबाइल को चार्जिंग पर लगाया, मोबाइल चोरी हो गया। केस नंबर 2, अनिल सोलंकी जो अपने भाई सुनील सोलंकी के साथ अस्पताल में भर्ती है। रात को जैसे ही उसकी आंख लगी, उसके 7,500 रुपए का मोबाइल गायब हो गया। दोनों ही मामलों में ये बात निकल कर सामने आई है कि कुछ युवक रात को यहाँ आए थे मरीजों को लेकर, उनके बाद वे बिना बताए सबकी सब चले गए। मोबाइल भी गायब मिले। ये दोनों मोबाइल चोरी होने की घटना से दूसरे मरीज भी डर गए हैं, जबकि अस्पताल में 2-2 CCTV कैमरे लगे हैं। इसके बावजूद भी मोबाइल की चोरी हो रही है। पहले भी कई बार मोबाइल की यहाँ चोरियां हो चुकी है। इधर जिला अस्पताल सिविल सर्जन डॉक्टर शकील अहमद का अपना तर्क है। उनका कहना है कि शिकायत सही है और बहुत ही जल्द सुरक्षा के लिहाज से जिला अस्पताल के पास पर्याप्त व्यवस्था सुरक्षा के लिए की जाएगी। आप सुनिए इन्होंने क्या कहा। सर, मेरे भाई को एडमिट कर रखे थे और नाइट में करीब 3:30 बजे मैंने मोबाइल चार्जिंग रखा, बट बाद में सुबह उठकर देखा तो मोबाइल गायब हो गया। तो कौन सा मोबाइल था, कितने का था? Realme 7,500 का। और रात को कोई आया गया था यहाँ पर? सर, नाइट में कोई नहीं आया सर, सो गए थे हम।
नहीं, यहाँ पर कोई आप बता रहे थे। हाँ, नाइट में यहाँ पे पेशेंट आए थे, करीब 10 एक बजे आए थे और सुबह वो चले गए बिना पूछे हुए सर। तो आपको उन पर शक है? जी सर, वो 3 जन थे सर। मोबाइल चोरी हो गया तो कहाँ से हो आप, क्या के लिए भर्ती थे यहाँ? यहाँ मैंने दवा पी थी रात में 10 एक बजे जब मैं आया था, मोबाइल चार्ज लगा, मोबाइल चोरी हो गया। तो 3 लड़के थे, वो सोए थे और रात में फरार हो गए। तो 3 लड़के आए थे यहाँ? हाँ, 3 लड़के थे, वहाँ नीचे सोए हुए थे। कितने का था मोबाइल? वो मेरा 1700 का था, जियो है। आपने रिपोर्ट दर्ज करवाई कोई? नहीं, यहाँ करवाई रिपोर्ट। सही है, आपका कहना सही है। इस तरह की घटनाएं बहुत सुनाई में आ रही हैं और जबकि हमारे यहाँ गार्ड भी हैं और कैमरे भी लगे हुए हैं, उसके बाद भी अगर ऐसी घटनाएं हो रही हैं तो थोड़ी चिंता का विषय है। इसमें हम तहकीकात कर रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। हो सकता है कि हमारे जानने वाले या ना जानने वाले या पेशेंट ही ऐसा कर ले रहे हैं आपस में। ये इसकी थोड़ी सी जांच करके अपन कैमरे में जांच करके फिर इसकी तस्दीक क्या मरीजों का कोई डेटा नहीं होता कि कौन कहाँ से आ रहा है? वो मरीज़ का पूरा डेटा होता है, रजिस्टर में हर मरीज़ का नाम लिखा होता है, उसके साथ अटेंडेंट भी है। लेकिन अभी हम क्या है, मरीज़ों की अधिकता के कारण पास सिस्टम ठीक से लागू नहीं कर पाए हैं, शायद इसकी वजह से ऐसा हो रहा हो, लेकिन हम बहुत जल्दी व्यवस्थाएं सुधारेंगे। मंगलवार को शहर के कांग्रेसी पार्षदों के दल ने निगम आयुक्त से मुलाकात कर शहर की समस्याओं के निराकरण के लिए उन्हें एक ज्ञापन दिया। बुरहानपुर के कांग्रेसी पार्षदों का एक दल नगर निगम आयुक्त से मिला। यहां मिलकर उन्होंने बुरहानपुर की मूलभूत समस्याओं को लेकर चर्चा की। विगत 1 माह से अधिक समय से आम जनता कोरोना की मार और दर्द को सहन कर रही है। इसके कारण उनकी आमदनी भी आधी हो गई है। वहीं जनता कर भी नहीं भर पा रही है, वहीं नए करों का भार भी थोपा जा रहा है। उनके प्रति अन्यायपूर्ण इस मामले को लेकर कांग्रेसी पार्षदों ने मुलाकात की। कांग्रेसी पार्षदों का कहना है कि पीएम आवास की राशि जल्द से जल्द खातों में डाली जाए। 6200 हितग्राहियों की सूची में आज तक पूरे लोगों को लाभ नहीं मिल पाया है। किसी की पहली किस्त तो किसी की दूसरी किस्त, वहीं तीसरी किस्त भी आज तक बाकी है। इसके कारण कई परेशानियों का लोगों को सामना करना पड़ रहा है। नगर की सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे हैं। शहर में छोटी छोटी गलियों को भी अमृत योजना के नाम पर छलनी कर दिया गया, लेकिन बाद में उसे सुधारने के नाम पर कोई प्रयास नहीं हुए। इससे पूरे नगर की गलियां, मुख्य मार्गों पर आज बड़े बड़े गड्ढे बढ़ गए हैं, जिन्हें दुरुस्त नहीं किया जा रहा है। नगर के हजारों बीपीएल कार्ड धारक समग्र आईडी से नहीं जुड़ने के कारण पात्रता पर्ची से वंचित है। साथ ही उन्हें पूरा राशन भी नहीं मिल रहा है। कांग्रेस ने सत्ता पक्ष पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा है कि नगर निगम उन्हीं वार्डों में काम करवा रहा है जिन वार्डों में भाजपा शासित पार्षद हैं। शहर के कई वार्ड विकास से कोसों दूर हैं। वहीं अंतिम बिंदु ये रहा कि सूख चुके ट्यूबवेल में पानी की किल्लत होने से क्षेत्र में पानी की कमी पूरी की जाए। आज पूरे शहर में महामारी के बाद जो नगर निगम के कर्मचारियों द्वारा टैक्स में बढ़ोतरी करके वसूलने की बात की जा रही है, उसको तुरंत रोकने की बात हमने की है। पीएम आवास योजना के अंतर्गत जो पैसा अकाउंटों में नहीं डाला जा रहा है, जानबूझकर लिंगोरवान किया जा रहा है, उसको पैसा तुरंत उनके अकाउंट में डाले, क्योंकि बरसात सिर पर है, आम जनता परेशान हो रही है। पूरा शहर गड्ढों के मारे परेशान है, चाहे सीवरेज के नाम पे, चाहे पानी के नाम पर। पूरा शहर में जगह जगह गड्ढे, बार बार गड्ढे किए जा रहे हैं। तो तुरंत इन गड्ढों को बंद किया जाए और ठेकेदारों पर कार्रवाई करने की बात, क्योंकि बार बार गड्ढे खोदना शहर की जनता के हित में नहीं। कई लोगों के हाथ पैर टूटे हैं, कई लोगों को नुकसान भी हुआ है। बीपीएल कार्डों में पात्रता पर्ची और समग्र आईडी के नाम पर भोपाल से सुधरेगा, ये झूठ बोल कर जनता को नुकसान किया जा रहा है। गरीब जनता को उनके पात्रता में नाम नहीं आने से अनाज नहीं मिल पा रहा है, उनके नाम जोड़ने की बात की है। और जो मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि 24 कैटेगरी वालों को अनाज 3 महीने का मुफ्त देंगे, इस नगर निगम ने एक भी व्यक्ति को अनाज नहीं दिया है। तो जो कैटेगरी के अंतर्गत शहर के लोग आते हैं, उन्हें अनाज तुरंत देने की व्यवस्था हो। और जो भेदभाव महामारी के समय जो बहाना बनाया जा रहा है कि पैसे नहीं हैं, और कुछ चंद वार्डों में जो भाजपा समर्थित वार्ड है वहाँ पे काम किया जा रहा है, और जहाँ पे अति आवश्यक है उन वार्डों में जानबूझकर काम रोका जा रहा है। हमारे कांग्रेस के पार्षदों के साथ जो शहर की जनता को प्रताड़ित किया जा रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी बुरहानपुर की जनता से बदला लेने का काम कर रही है, तो वो तुरंत बंद हो और शहर के सभी वार्डों में काम एक जैसे हो। और जो पानी की समस्याएं लगातार कई वार्डों में आ रही है, तो तुरंत वहाँ ट्यूबवेल किए जाए, पानी की व्यवस्था करके जब तक ट्यूबवेल नहीं होता पानी के टैंकरों से पानी पहुँचाया जाए, ये मांग हमने की है। और शहर में जो गंदा पानी आ रहा है, वो गंदा पानी भी तुरंत रोका जाए, क्योंकि महामारी से लोग वैसे ही बीमार हैं, परेशान हैं, और गंदे पानी से एक नई बीमारी फैले। अगर ये बातें आपकी नहीं मानी जाती है तो क्या करेगी कांग्रेस? हमने 10 दिन का समय, चूँकि नए कमिश्नर महोदय हैं, उन्होंने 10 दिन का समय मांगा है कि मैं 10 दिन में सब व्यवस्थाएं करने की बात करता हूँ।
और नहीं कर पाए तो जनता के साथ, जनता के हित में और जनता को लेकर शहर को उग्र से उग्र आंदोलन करके, शहर को बंद करके हम शहर के लिए इनके मांगे मनवा के रहेंगे। लालबाग की बात की लालबाग में भी ये जो 131 करोड़ की योजना के अंतर्गत जगह जगह गड्ढे खोद दिए गए हैं और ना ही उसको तब कोई देखने वाला है, ना ही कुछ पे। और लालबाग में 3 वार्डों में पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है। ये रोज़ नगर निगम द्वारा टैंकर से पहुंचा जाता है, पर वो उस टैंकर से पानी की पूर्ति नहीं हो रही है। इसे भी दूर किया जाना चाहिए। और लालबाग से जब नगर निगम में लोग आते हैं तो पात्रता पर्ची हो या BPL कार्ड के लिए यहाँ पे अधिकारी और टीम उनकी सुन नहीं रही है। वो आते हैं, चक्कर काट के चले जाते हैं। ऐसे काम को भी तुरंत करना चाहिए। ये सबको लेकर आज हमारे जिलाध्यक्ष जी ने जो ज्ञापन दिया है, इसके लिए हम सब कांग्रेस पार्षद और पूरे दल की तरफ से बहुत बहुत इनको भी बधाई, धन्यवाद। और आपके माध्यम से आप लोगों को भी बधाई कि जो इसको जनता तक पहुंचाए और हमारी लड़ाई में सब साथ दिया। शहर की व्यवस्था तो पूरी तरह ठप पड़ी हुई है। आज उसी को लेकर हमने नगर निगम कमिश्नर को एक ज्ञापन दिया, जिससे कि कांग्रेसी पार्षदों के साथ में भेदभाव करना, पुराने जो वर्क ऑर्डर जारी किए गए थे वो वर्क ऑर्डर को रोककर भाजपा के पार्षदों के साथ में काम करना। आज हमने इनको यहाँ पे आके नगर निगम में चेतावनी दी है और हमने इनसे ये कहा है कि सभी तरीके से किसी का भेदभाव ना करते हुए सारे शहर में काम किया जाए विकास का, और नहीं तो आने वाले समय में हम बहुत यहाँ पे बड़ा आंदोलन करेंगे। शहर के लालबाग रोड पर बने डिवाइडर की सफाई का कार्य निगम के उद्यान विभाग द्वारा शुरू किया गया है। शहर में नगर निगम के उद्यानिकी विभाग द्वारा रोड के डिवाइडरों के बीच सफाई का कार्य युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। शनिवारा चौराहे से लेकर लालबाग सागर टावर के बीच जो रोड के डिवाइडर बनाए गए हैं, उसमें पौधे लगाए गए हैं, जहां बहुत अधिक मिट्टी जमा होने लगी है, जिसके कारण मिट्टी बाहर गिरने भी लगी है और पौधों का विकास रुक गया है। इसको देखते हुए बारिश के पूर्व उद्यानिकी विभाग नगर निगम द्वारा मिट्टी की सफाई की जा रही है। शनिवारा से लेकर लालबाग तक लगभग 5 किलोमीटर तक की सफाई का कार्य जारी है। जिले के ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली एक नवविवाहिता ने कीड़े मारने की दवा का सेवन कर लिया, जिसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सुखपुरी की रहने वाली एक नवविवाहिता ने अज्ञात कारणों के चलते कीटनाशक दवा पी ली। महिला नवविवाहिता है और शादी को अभी 4 महीने हुए हैं। जैसे ही उसने दवा पी, उसके पति दीपक ने तुरंत 108 की सहायता से बुरहानपुर जिला चिकित्सालय पहुंचाया, जहां उसका उपचार चल रहा है। परिवार के मुताबिक महिला का मायका सुखपुरी का है और ससुराल जामिया की है। महिला की बहन से मिली जानकारी के अनुसार महिला का कल से सर दुख रहा था और उसने कहा कि उसने दवा लेने के चक्कर में कीड़े मारने की दवा खा ली, जिसके बाद उसका स्वास्थ्य तेजी से खराब होने लगा। परिजनों ने उसे तुरंत उपचार के लिए जिला चिकित्सालय पहुंचाया, जहां उसका उपचार किया जा रहा है। नवविवाहिता की स्थिति गंभीर है और वो कुछ भी बताने लायक नहीं है। जिले के 2 दिव्यांगों ने अपनी समस्याओं को लेकर जिला कलेक्टर से मंगलवार को गुहार लगाई और सहायता दिए जाने की मांग की। 2 निःशक्त जन कलेक्टर से मिलने संयुक्त कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। ये दोनों निःशक्त जन में से एक विकलांग है, जो साइकिल लेने के लिए कलेक्टर कार्यालय पहुंचा और उसका नाम अनिल प्रभु निवासी जैनाबाद जयसिंहपुरा है। इनका कहना है कि इनके पास चलाने के लिए साइकिल नहीं है, ये चलने फिरने में असमर्थ है। 3 महीने से संयुक्त कलेक्टर कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उन्हें अभी तक साइकिल नहीं मिली। वहीं दूसरे दिव्यांग जो चल फिर नहीं सकता है, नितिन पिता मधुकर पिता गुर्जर निवासी बिरोदा का है। उनका कहना है कि उनका कच्चा मकान है, उसे प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिला। उसकी मां खेत में मजदूरी करती है, घर में कमाने वाला कोई नहीं। पिछले दिनों तेज हवा आंधी के कारण घर के टीन उड़ गए और वे बाल बाल बच गए, क्योंकि घर में जगह नहीं थी। इसलिए उन्होंने कलेक्टर से मिलने की गुहार लगाई ताकि वे अपनी परेशानी कलेक्टर से बयां कर सके। मुझे आवास योजना का लाभ मिलना चाहिए, राशन कार्ड बनना चाहिए। मुझे कुछ भी नहीं होता हूँ, मैं 80% विकलांग हूँ। मेरी माँ कमाने वाली है, खेत में जाती है, पूरा मकान कच्चा है, कभी भी गिर सकता है बारिश की वजह से। तो मुझे बहुत डर लगता है घर में, क्योंकि हवा उड़ान आती है, जब पत्थर उड़ जाते हैं। मैं अगले 1 दिन पहले मेरा पत्थर उड़ गया, मैं बच गया है तो मैं ख़त्म हो जाता। मैं जल्द से जल्द कलेक्टर साहब से मिलना चाहता हूँ। ये समस्या लेकर आया हूँ मैं यहाँ पर। मेरे को ट्राइसिकल होना, मैं ट्राइसिकल के लिए आया हूँ। क्यों नहीं मिल रही है? वो उन्होंने वहाँ से फॉर्म दे दिया, बोले डॉक्टर की साइन करवा के लो, और हमने यहाँ पर नाम लिखवाया था 3 दिसंबर के दिन, और यहाँ से बोला गया था बिना फॉर्मेलिटी से आपको साइकिल मिल जाएगी। दी नहीं गई अभी तक? नहीं अभी नहीं मिली। ये दूसरे की लाया है। शहर के कुछ इलाकों में मीठे पानी की समस्या बढ़ने लगी है, जिसके निराकरण न होने पर इन इलाकों के रहवासियों ने आंदोलन की चेतावनी भी दी है।
शहर के अब्दुल कादर सिद्दीकी वार्ड मंडी बाजार क्षेत्र में हर साल गर्मी का मौसम यहाँ के लोगों के लिए मुसीबतों भरा होता है। इसका मुख्य कारण है क्षेत्र में पीने का पर्याप्त पानी मात्रा में नहीं मिलना। उससे गृहस्थी चलाना भी मुश्किल हो रही है। यहाँ सभी लोग इसलिए खड़े हैं कि इनके घरों में 3 माह से पीने का मीठा पानी नहीं आया। वहीं जो पानी आता है वो भी कुछ मिनटों में आकर खत्म हो जाता है। ऐसे में अपनी पीड़ा किससे कहें। कई बार शासन प्रशासन जनप्रतिनिधियों के पास जाकर अपनी समस्या से अवगत कराया, लेकिन समस्या वहीं की वहीं है। जनप्रतिनिधि और अधिकारी बदल जाते हैं, लेकिन समस्या जस की तस बनी है। क्षेत्र के लोगों का कहना है कि पानी के लिए महिलाओं बच्चों को दिन रात भटकना पड़ रहा है। दूसरे मोहल्लों से जाकर पानी लाना पड़ रहा है, जब जाकर घर में पानी की समस्या दूर हो पाती है। एक छोटी सी पाइपलाइन डालने की मांग की है। उनका कहना है कि यदि इस क्षेत्र में हारून सेठ के घर के पास से पाइपलाइन इनके घरों तक पहुंचाई जाए तो शायद पानी भी इनके घर तक पहुंच जाएगा। कई बार सीएम हेल्पलाइन, नगर निगम, विधायक, सांसद सभी के घरों के चक्कर लगा चुके हैं और शिकायत भी की, लेकिन समस्या का निराकरण नहीं हुआ। जारी पानी की हमारा पानी नहीं आ रहा, मीठा भी नहीं आ रहा, फीका भी नहीं आ रहा, पानी नहीं आ रहा। बहुत परेशान है, समझो नहीं, पूरा मोहल्ला परेशान है पानी से। कब से समस्या 2 महीने पानी की बहुत गंभीर समस्या हमारे मोहल्ले में, और हमें पानी दूसरी जगह से लाना पड़ता है। और हर साल ये 3 महीने हमको परेशानी होती है गर्मी के दिनों में। और कोई कब तक के पानी हमें देगा? मीठा पानी तो हमारे यहाँ आता ही नहीं है, और जो वापरने का पानी आता है वो भी रुक रुक के आता है, उसमें मिट्टी आती है, तो हमारे को बहुत दिक्कत है। खंडवा शहर की एक दुकान में एक जहरीला जीव घुस जाने की सूचना पर वन विभाग की टीम ने जहरीले जीव का रेस्क्यू कर दुकान से उसे बाहर निकाला। खंडवा में वन विभाग की टीम को सूचना मिली कि 3 पुलिया स्थित एक दुकान में एक जानवर है जो जहरीला हो सकता है और दुकान में बैठा हुआ है। सूचना मिलते ही वन परिक्षेत्र अधिकारी गौरव गुप्ता के निर्देश पर उमाशंकर रायकवार मौके पर पहुंचे और रेस्क्यू कर जहरीले जंतु को पकड़ा। मिठाई की दुकान में ये घुस गया था। इसे गोरफड़ कहते हैं। ये जहरीला भी होता है। इसको रेस्क्यू कर पकड़ा गया है। वहीं वन विभाग की टीम द्वारा इसे जंगल में छोड़ दिया जाएगा। इंडिया न्यूज़ 53 के लिए मनीष गुप्ता की रिपोर्ट। अभी सूचना प्राप्त हुई है कि मुन्ना सेठ में कोई जहरीला जंतु घुसा हुआ है, और कुछ उनका कहना था कि गोड़फड़ है। अब भाई जब तक हम देखेंगे नहीं, हम कैसे बता देंगे वो गोड़फड़ है कि गोरा है। वन परिक्षेत्र अधिकारी श्री गौरव गुप्ता के निर्देश में तत्काल रवाना किया गया और आके 2 या 4 मिनट लगे रेस्क्यू करने में, और उसको पकड़ा गया सुरक्षित। क्या थी ये गोड़फड़ है। उम्र क्या क्या है, कीड़े और ये खाती है अपना। मनुष्य के लिए भी घातक होती है क्या ये? हाँ, काट खाएगी तो उसके वायरस तो शरीर में घाव तो कर ही देते हैं, लेकिन जब वो क्रोधित होती है, जब जैसे जो शिकार लोग करते हैं, जब पकड़ते हैं। क्या उम्र होगी? उससे ये करीब है 2 से 2.5 वर्ष की। अब इसका क्या करेंगे आप? अब इसको पकड़ के सिर्फ सुरक्षित जंगल में छोड़ा जाएगा। विगत दिनों राष्ट्रीय स्तर के ख्याति प्राप्त धावक मिल्खा सिंह के निधन हो जाने पर खंडवा में बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। भारत के महान फर्राट धावक मिल्खा सिंह के निधन पर इंडोर स्टेडियम में जिला बॉडी बिल्डिंग के समस्त सदस्यों द्वारा नमन किया गया। इस मौके पर खेल कोच चेतन गोहर ने बताया कि मिल्खा सिंह का निधन एथलेटिक्स के साथ पूरे खेल जगत में बड़ी क्षति है, जिसको पूरा करना बहुत मुश्किल है। उन्होंने पूरे देश को उत्कृष्टता के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कभी हार नहीं मानी और अपने सपने पूरे करने के लिए कोशिश करने की प्रेरणा दी। मिल्खा सिंह जी को कभी भुलाया नहीं जा सकता। जुझारूपन और कड़ी मेहनत की उनकी कहानी ने लाखों लोगों को प्रेरित किया, जो लोग आगे भी आए हैं। इंडिया न्यूज़ 53 के लिए मनीष गुप्ता की रिपोर्ट। खंडवा में पानी की समस्या को लेकर दुबे कॉलोनी की महिलाओं ने निगम का घेराव कर हंगामा किया और समस्या का निराकरण नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। 200 करोड़ रुपए की नर्मदा जल और 50 साल पुरानी सुक्ता जल योजना शहर में होने के बावजूद शहर के कई वार्ड आज भी पानी के लिए तरस रहे हैं। आए दिन नगर निगम में घेराव होता है और मटकियां फोड़ी जा रही हैं। बेशर्म के पौधे तक भेंट किए गए, लेकिन नगर निगम की जल व्यवस्था केवल कागजों तक सीमित रह गई है। आज भी कई वार्ड पानी के लिए तरस रहे हैं। आज मंगलवार के दिन दुबे कॉलोनी की महिलाओं ने पानी की समस्या को लेकर नगर निगम पहुंचकर जमकर हंगामा किया। वहीं आयुक्त को जमकर खरी खोटी भी सुनाई। महिलाओं ने कहा कि पानी की किल्लत ने लोगों का जीना दूभर कर दिया है। महिलाओं की मांग थी कि उनकी बातें सुनी जाएं, उनके इलाके में पानी की समस्या का निराकरण हो। गौरतलब है कि शहर में जगह जगह जल संकट की स्थिति बनने लगी है। हाल ही खंडवा की आवाज के सदस्यों द्वारा नगर निगम पहुंचकर बेशर्म के पौधे भेंट किए गए। वहीं पानी के लिए लोगों को भटकना पड़ रहा है। सुबह और शाम खाली बर्तन लेकर महिलाओं को पानी के लिए इधर उधर भटकते देखा जा सकता है। इंडिया न्यूज़ 53 के लिए मनीष गुप्ता की रिपोर्ट।
छिंदवाड़ा में पोस्ट मैट्रिक के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति कम दिए जाने पर NSUI की इकाई द्वारा महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया गया। जिला छिंदवाड़ा के परासिया में राज्य शासन के आदेशानुसार कॉलेज और स्कूलों में मिलने वाली छात्रवृत्ति में राज्य शासन ने कटौती की है। इसको लेकर NSUI और कॉलेज के छात्रों ने महामहिम के नाम एक ज्ञापन दिया, जिसमें बताया गया है कि मध्य प्रदेश शासन ने जनजाति कार्य विभाग मंत्रालय भोपाल के आदेशानुसार पूरी छात्रवृत्ति प्रदान नहीं की है। वहीं पोस्ट मैट्रिक की छात्रवृत्ति में कटौती की गई है। आज NSUI विधानसभा प्रभारी इरशाद बेग के नेतृत्व में महामहिम के नाम SDM को ज्ञापन सौंपा गया। इंडिया न्यूज़ 53 के लिए शेख उबैद की रिपोर्ट। आज छात्र संगठन परासिया द्वारा छात्र राज्य प्रदेश शासन द्वारा जो छात्र अधिकारों का हनन आदेश जो पारित किया गया उसके विरोध में आज हम लोग ने ज्ञापन दिया है। इस ज्ञापन में उल्लेख है कि मध्य प्रदेश शासन ने उच्च शिक्षा को उल्लेख किया है कि छात्रवृत्ति आधी दी जाएगी। तो इस आदेश का हम सब छात्र संगठन विरोध करते हैं और मध्य प्रदेश शासन से हम ये अनुरोध करते हैं कि जो छात्रों ने इस काल के संपूर्ण भुगतान किया उनको छात्रवृत्ति के रूप में पूरा का पूरा छात्रवृत्ति भुगतान किया जाए। सोमवार को जिला छिंदवाड़ा में वैक्सीनेशन महाअभियान के अंतर्गत क्षेत्र में बनाए गए केंद्रों पर लोगों को वैक्सीन लगाए गए। जिला छिंदवाड़ा की जनपद पंचायत परासिया स्थित टीकाकरण अभियान के पहले दिन सोमवार को आरोग्य केंद्र पहुंचकर जनपद अध्यक्ष रईस खान, जनपद CO सलीम खान सहित अन्य अधिकारियों ने वैक्सीनेशन सेंटर का निरीक्षण किया और वैक्सीनेशन की जानकारी ली। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सोमवार को टीका योग करने के लिए पूरा जिला वैक्सीनेशन केंद्रों में उमड़ पड़ा। देर शाम तक 35,010 डोज के उपयोग होने पर छिंदवाड़ा पूरे प्रदेश में दूसरे स्थान पाने में कामयाब रहा। परासिया विकासखंड के टीकाकरण केंद्रों में लोगों की कतार बनी रही। परासिया जनपद अध्यक्ष रईस खान के द्वारा परासिया विधानसभा क्षेत्र के अनेक केंद्रों में जाकर व्यवस्थाएं देखी गई। इंडिया न्यूज़ 53 के लिए शेख उबैद की रिपोर्ट। सभी से निवेदन करना चाहता हूं, करबद्ध प्रार्थना करना चाहता हूं कि आप वैक्सीनेशन को एक जो आज महाअभियान चल रहा है इसको सफल बनाएं और अपने घर को, अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपनी माँ को, अपने भाई को, बहन को सुरक्षित रखने का प्रयास करें। जो भी लोग वैक्सीनेट हो जाएंगे, 100% तय हो गया है WHO से कि वो हॉस्पिटलाइज नहीं होंगे। मान लो हॉस्पिटल गए भी तो उनकी मृत्यु नहीं होना है। इस कोरोना के कारण कोई भी व्यक्ति की मृत्यु कोरोना से नहीं होने वाली, जिसके भी डबल डोज सक्सेस हो चुके हैं। अंत में मैं सभी लोगों की ओर से आभार व्यक्त करता हूं और आपको नमन करता हूं कि जिस उत्साह के साथ आप लोग यहां पे वैक्सीनेशन के लिए आए हैं, आप इसी उत्साह को जारी रखते हुए अपने बाजू के गांव को प्रोत्साहित करें, अपने बाजू के मोहल्ले को प्रोत्साहित करेंगे तो निश्चित ही हम जनपद पंचायत परासिया के माध्यम से एक बहुत बड़ी लड़ाई जीतने जा रहे हैं कि हमारी जनपद, हमारी ग्राम पंचायतें सकुशल सुरक्षित रहकर अपने काम को अंजाम देंगी। मैं यहाँ पर उपस्थित समस्त स्टाफ और हमारे अधिकारी कर्मचारी गणों का आभार व्यक्त करता हूँ कि आप इतनी मुस्तैदी से काम कर रहे हैं कि आप आने वाले समय को देखते हुए हमारे परिवारों को सुरक्षित करने का प्रयास कर रहे हैं। ईश्वर से मैं आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और ये हमारा जो मेडिकल स्टाफ है ये दिन रात मेहनत कर रहा है, इनको भी बहुत नमन करता हूं और आपसे आग्रह करता हूं आपको भी किसी चीज़ की कोई आवश्यकता हो तो हम सब लोग आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े। इंडिया न्यूज़ 53 के YouTube चैनल से सतत खबरें प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए नोटिफिकेशन के आइकॉन को दबाएं। साथ ही हमारी हौसला अफजाई करने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।